नमस्कार। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग के सबसे जरूरी हिस्से की, एक पर्सनल ट्रेडिंग प्लान बनाना। यही वो चाबी है जो बाजार में अंदाजे लगाने और एक डिसिप्लिन तरीके से काम करने के बीच का फर्क तय करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस दिलचस्प कोट के साथ। ये लाइन एकदम साफ दिखाती है कि बिना प्लान के ट्रेडिंग करना कैसा होता है। बिल्कुल केओटिक। या तो डर हावी हो जाता है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस। और सच पूछिए तो दोनों ही मामलों में नुकसान तय है। तो चलिए इस समस्या की जड़ को पकड़ते हैं। हमारा पहला सेक्शन है इमोशनल ट्रेडिंग का जाल, वो मनोवैज्ञानिक फंदे जिनमें ज्यादातर ट्रेडर्स फंस जाते हैं। जब कोई ट्रेड डर से लिया जाता है, जिसे कहते हैं फोमो, यानी मौका छूट जाने का डर, या जब नुकसान का बदला लेने के लिए रिवेंज ट्रेडिंग की जाती है, तो फैसले तर्क पर नहीं बल्कि भावनाओं पर आधारित होते हैं। और इसका नतीजा एक साइकोलॉजी टैक्स, मतलब अपनी भावनाओं की वजह से खुद अपने ही मुनाफे को कम कर देना। ये एक ऐसा टैक्स है जो हम अनजाने में खुद पर ही लगा देते हैं। तो फिर इस समस्या का समाधान क्या है? समाधान है इमोशंस को साइड में रखकर एक प्रोफेशनल की तरह सोचना शुरू करना। आइए देखते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। यहां देखिए कितना जमीन आसमान का फर्क है इन दो सोच में। एक शौकिया ट्रेडर उम्मीद और डर के हिसाब से चलता है, जबकि एक प्रोफेशनल एक सिस्टम के हिसाब से चलता है जो नियमों पर बना है। और यही ट्रेडिंग प्लान वो पुल है जो शौकिया रिएक्शन को प्रोफेशनल एक्शन में बदलता है। तो आखिर ये ट्रेडिंग प्लान है क्या चीज? इसको ना एक पायलट की प्री फ्लाइट चेकलिस्ट की तरह समझिए। टेक ऑफ से पहले पायलट हर चीज चेक करता है ना, बस वही है ट्रेडिंग प्लान। ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी है, एक रूल बुक। इसका काम ये पक्का करना है कि हर फैसला पहले से बनाए गए नियमों पर आधारित हो, ना कि बाजार के उतार चढ़ाव के बीच घबराहट में लिया गया हो। ठीक है, तो अब प्लान के जरूरी हिस्सों को एक एक करके समझते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से, ट्रेड में एंट्री कब लेनी है? ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। चैनल ट्रेडिंग जैसा एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट अब सिर्फ एक आइडिया नहीं रह गया, इसे एक ठोस एक्शन लेने लायक नियम में बदल दिया गया है। नियम साफ कहता है, लॉन्ग पोजीशन तभी लेनी है जब प्राइस एक कंफर्म डिसेंडिंग चैनल के ऊपर ब्रेक करे। सिंपल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई अंदाजा नहीं, एकदम साफ नियम। बिल्कुल ऐसे ही एक और उदाहरण देखते हैं, रोल रिवर्सल लॉजिक। इसका मतलब है कि जब एक पुराना रेजिस्टेंस लेवल नए सपोर्ट की तरह काम करने लगे, तभी ट्रेड में एंटर करना है। जब इस नियम को प्लान में लिख लिया जाता है, तो एक्शन तभी होगा जब बाजार ये खास सेटअप दिखाएगा, कोई अगर मगर नहीं। और अब देखिए इंडिकेटर्स का इस्तेमाल, जैसे कि एडीएक्स। यहां नियम क्या है? ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेड्स पर तभी विचार करना है जब एडीएक्स इंडिकेटर 25 से ऊपर हो। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हम सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी वाली स्थितियों में ही ट्रेड करेंगे, जब ट्रेंड मजबूत हो। ये एक फिल्टर की तरह काम करता है। एंट्री लेना तो फिर भी आसान है, असली खेल है एग्जिट का। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के सबसे जरूरी हिस्से की, ट्रेड से बाहर कब निकलना है। प्लान को अमल में लाने के लिए इन ऑर्डर्स को समझना बहुत जरूरी है, लेकिन इन सब में असली हीरो है स्टॉप लॉस यानी एसएल। ये एक ट्रेडर का सबसे बड़ा सेफ्टी नेट है। एक तरह से ये ट्रेडिंग की इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो ये स्टॉप लॉस आखिर काम कैसे करता है? सोचिए जरा। देखिए, ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ट्रेड लेने से पहले ही ये तय कर लिया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान उठाया जा सकता है। जब कीमत उस लेवल तक पहुंचती है, सिस्टम अपने आप ट्रेड को बंद कर देता है। यह हार मानना नहीं है, ये अपनी कैपिटल को बचाना है ताकि अगले दिन फिर से ट्रेड किया जा सके। तो हमने एंट्री रूल्स देख लिए, एग्जिट रूल समझ लिए। अब इन सब टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं कि एक पूरा ट्रेडिंग सिस्टम कैसा दिखता है। यह है पूरा ब्लूप्रिंट, एक मुकम्मल ट्रेडिंग पॉलिसी स्टेटमेंट। और ध्यान दीजिए, इसमें सिर्फ एंट्री और एग्जिट के नियम नहीं हैं, इसमें लक्ष्य हैं, शॉर्ट टर्म भी, लॉन्ग टर्म भी। रिस्क प्रोफाइल है, जैसे हर ट्रेड में 1% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना। और तो और इसमें व्यवहार से जुड़े नियम भी हैं, जैसे कि 3 लॉस के बाद उस दिन ट्रेडिंग बंद। और हां, मार्केट क्रैश हो तो क्या करना है, उसका भी एक प्रोटोकॉल। ये एक ट्रेडर के बिजनेस का संविधान है। और इस सब का लक्ष्य क्या है? देखिए, असली मकसद हर ट्रेड जीतना नहीं है, वो तो नामुमकिन है। असली लक्ष्य है प्रोसेस को फॉलो करना। हर बार जब प्रोसेस सही होता है ना, तो नतीजा लंबे समय में अपने आप आने लगता है। यहां इनाम अनुशासन को मिलना चाहिए, किस्मत को नहीं। तो आखिर में बस एक सवाल, क्या ट्रेडिंग एक बिजनेस है
या सिर्फ एक जुआ? बिना प्लान के ये जुए से कम नहीं, लेकिन एक ठोस प्लान के साथ ये एक गंभीर बिजनेस बन जाता है। फैसला हर ट्रेडर को खुद करना है।